Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So ये लेक्चर 9th स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यू है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ आइडियाज़ दिए थे, राइट. एंड मैं शायद अर्बन प्लानिंग तक पहुंचा था, अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग, राइट. हम लोग एक्सटेंसिव सेंटर्स तक पढ़ चुके थे और हमने साइमल्टेनियसली मैप में भी थोड़ी बहुत साइट्स देखे थे, ठीक है, राइट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट. मतलब अर्बन प्लानिंग क्यों कहा जाता है इनको, या वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लानिंग कहा जाता है, राइट, ठीक है. तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक है हाथ में. एंड साइमल्टेनियसली जब मैं यहाँ पर, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही स्क्रीनशॉट है एंड यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. ओके, so a lot more to know and a lot more to discuss and let's start reading each and every line, ठीक है. और यहाँ पर शायद मैं 2-3 लेक्चर्स बनाऊंगा इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एवर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, राइट, ठीक है. पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे पास्ट के बारे में बताता है हमें, ठीक है, कि हम किस तरीके से डेवलप हुए, अर्बनाइज हुए, ठीक है. तो इसको तो डिस्कस करना ही रहेगा. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको हमारे पास्ट से या हिस्ट्री से सीखने मिलती हैं, ठीक है. जैसे कि पहले से हम शुरू करते हैं यहाँ पर अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग. आई होप आप लोग पिछले लेक्चर्स थे जो मैंने लाइव लिया था लेक्चर, ठीक है, वो देखा होगा. इस बार मैंने लाइव नहीं लिया, मतलब लाइव तो हूँ मैं, लेकिन क्या है कि आई डिडंट यूज़ द बोर्ड एंड द ट्रेडिशनल मेथड दिस टाइम. ओके, सो दिस टाइम मैंने क्या किया है कि स्क्रीन शेयरिंग किया है. स्क्रीन शेयरिंग में ऐसा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी भी है, ठीक है, अदर देन व्हाट आई टीच. सो दैट इज़ व्हाई आई यूज़ दिस मेथड या फिर मीडियम टू टीच यू गाइज. ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग, ठीक है. यहाँ पर देखिए द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ, देखिए लास्ट क्लास में है ना, अगेन मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि किस तरीके से रोड्स थे यहाँ पर. वी हैड होल्स, राइट, छोटे छोटे पिट्स थे या होल्स थे, ताकि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम लोग यूज़ कर पाएंगे उसको. वहाँ पर हड़प्पन पीपल माइट बी यूजिंग इट एज एक मिनट रुकिए, आई एम नॉट वेल फेमिलियर विद दिस थिंग, ठीक है. सो हड़प्पन पीपल माइट बी यूजिंग इट एज लाइक दिस लैम्प्स एंड स्ट्रीट लैम्प्स एंड ऑल, राइट, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा वो तो आपको बैकअप रखना ही है, साथ में दूसरा बहुत भी हम सीखेंगे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है. अब मैं रीड करना शुरू करता हूँ. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ द अर्बन प्लानिंग, ठीक है. वाइल द सुमेरियन सिटीज़ वर डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल, सी यहाँ पर सुमेरिया की बात की गई है और वी कैन से मेसोपोटामिया की बात की गई है. तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि टेम्पल बीच में था एंड आसपास सारी सिटीज़ थे, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे तो एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन, वो भी ऐसा ही है. बीच में यू हैव द टेम्पल, यू हैव द मीटिंग प्लेस, एंड आसपास वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सारी अर्बनाइज्ड सिटीज़ है, ठीक है, राइट. तो यहाँ पर भी यही है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, राइट. वाइल द सुमेरियन सिटीज़ वर डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल एंड फॉलोड अ सर्कुलर पैटर्न, द इंडस वैली सिटीज़ फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, राइट. और इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, गांधीनगर वाला एक्सपीरियंस से, कि ग्रिड पैटर्न कैसा होता है. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर प्री बोर्ड्स हुई, लॉकडाउन तो अभी पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन अगर प्री बोर्ड्स होते हैं एंड आपको डिस्टिंग्विश पूछे कि व्हाट वाज द या यूनिकनेस पूछे, क्या डिफरेंस पूछे कि भाई जो मेसोपोटामिया था या सुमेरिया था एंड द इजिप्ट सिविलाइजेशन और अपना सिविलाइजेशन दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन दीज, राइट. तो यही है कि अब सिटी जो है वो डेवलप हुई थी सुमेरिया में, इजिप्ट में, कहेंगे सर्कुलर पैटर्न में, लेकिन अपने यहाँ पर दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, ग्रिड पैटर्न. वी फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न. ग्रिड का मतलब इस तरीके से, ठीक है, राइट. तो इस तरीके से ग्रिड पैटर्न हमने फॉलो किया, ठीक है. लेट मी रब दिस ताकि क्या ये क्लियर हो जाए, राइट, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस जब भी मैं पढ़ाता हूँ थोड़े बहुत, जहाँ तक मेरे दिमाग में, अगर मैं एग्जामिनर होता और मुझे पेपर सेट करने दिया होता तो मैं यही पूछता, आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछता कि भाई व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन दैट यू फाइंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन दैट यू फाइंड इन सुमेरिया एंड इजिप्ट. 1 मार्क के लिए पूछता, लेकिन पूछता ज़रूर. तो आप
आपको लिखना था कि भाई सुमेरिया में क्या होता, सुमेरिया में जो है सर्कुलर शेप में डेवलप होता, बीच में टेम्पल होता, राइट। यहाँ पर हड़प्पा में हमको ऐसा कोई टेम्पल वगैरह नहीं मिला है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे रिलीजन में, राइट, कि टेम्पल नहीं था, लेकिन वहाँ पर सुमेरिया है, इजिप्ट है, वहाँ पर टेम्पल्स हुआ करता, ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। फॉलोड द सिटीज़ फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, दिस इज इंडिकेटेड बाय द यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग, ठीक है। यस, दे वर हैविंग यूनिफॉर्मिटी। आप कोई भी साइट ले, अब मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि 250 साइट्स वी हैव, अराउंड अबाउट 250 साइट्स वी हैव डिस्कवर्ड, राइट। एंड मेजर सिटीज़ भी है जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, राइट। तो वहाँ पर वी हैव अ कॉमन प्लानिंग, ठीक है, राइट, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रेप्लिकेट करता है, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी हुआ करता था, चाहे वो प्लानिंग हो, अलाइनमेंट के बारे में हो, अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रीट्स, प्लानिंग ऑफ हाउसेस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स विद प्रोविजंस फॉर thoroughfare, ठीक है। ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अब देखिए, जहाँ तक हमें जितने भी एक्सकवेशंस जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किया है, ठीक है, ये एक्सकवेटर्स ने फाइंड किया है, कि मतलब दे हैव फाउंडेड दिस, कि है ना सभी जगह पर ऑलमोस्ट, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, चानूदड़ो, कालीबंगन, एवरीवेयर, ठीक है, यहाँ पर सिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वी फाइंड 2 पार्ट्स, 2 बिग पार्ट्स। एक होता है द अपर पार्ट, और वी कैन से द सिटाडेल, एंड द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है, राइट, दैट इज अ लोअर पार्ट, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। सो ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ ईच सिटी वॉज अ सिटाडेल बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब क्या है, किसी दे अगेन गिव इम्पॉर्टेंस टू द डायरेक्शन, ठीक है। बोला है कि हर एक सिटी में दिस इज़ द वेस्ट, अगर आप लोग इस तरीके से मोबाइल होल्ड किए हैं तो दिस इज़ द वेस्ट। सो हमेशा वेस्ट साइड में यू विल फाइंड व्हाट, सिटाडेल, ठीक है, हर एक सिटी में, ठीक है। सो देखिए, अगेन मैं नहीं कहता ये चीज़, लेकिन वेस्ट में होने का कोई रीज़न होगा, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, जस्ट कनेक्ट विद द एग्जांपल, ओके, कि वेस्ट में ही क्यों सिटाडेल, क्यों राइट में क्यों नहीं, ठीक है। या फिर जोग्राफिकल टर्म्स में देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर रेस्ड प्लेटफॉर्म कहा गया है, तो हो सकता है कि हमेशा हमें रेस्ड प्लेटफॉर्म ना मिला हो, तो लोगों ने क्या किया हो, एक तरीके से ज़मीन के ऊपर प्लेटफॉर्म बना दिया हो ताकि उसके ऊपर सिटाडेल बसाया जाए, ठीक है। अब सिटाडेल एक इंग्लिश वर्ड है, यू कैन सर्च इन द डिक्शनरी ऑल्सो, ठीक है। सिटाडेल का मतलब है एक वॉल, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव वॉल जिसके अंदर सिटी बसा था, ठीक है, राइट। एंड सिटाडेल हमेशा छोटा होता, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लोअर पार्ट। ये 2 चीज़ें समझ में आई आपको, डिफरेंस समझ में आया। देखिए, सिटाडेल छोटा होता, हमेशा वेस्ट में होता, ठीक है, एंड इट वॉज बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखिए, वेस्ट में ही क्यों, इसके 3-4 रीजंस हो सकते हैं, राइट। लेकिन मेरा अपना पर्सनल रीज़न अगर मैं सोचूं, राइट, एज अ स्टूडेंट, कि वेस्ट में ही क्यों, और अगर मैंने हिस्ट्री ठीक से पढ़ा है, राइट, तो वेस्टर्न साइड में हो सकता है कि कुछ गॉड्स, वो लोग समझते हो कि गॉड्स हैं वहाँ पर, जैसे कि हम समझते हैं हिंदुज़म में कि भाई नॉर्थ में हिमालयाज़ पे वहाँ पर भगवान का आश्रय है, राइट, ठीक है। मुस्लिम समझते हैं कि वेस्ट में देयर इज़ मक्का, तो हमेशा दे ऑफर देयर प्रेयर्स फेसिंग वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिटाडेल का वेस्ट में होना, ठीक है, एक अथॉरिटी को शायद जताता हो, या फिर रिलीजियस वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो कुछ उनका इम्पोर्टेंस हो, वी डोंट नो, बिकॉज हमने अभी तक उनका जो भी लैंग्वेज है वो अभी तक डिसिफर नहीं किया है, ठीक है, राइट। लेट मी क्लियर दिस अगेन, ये बात यहाँ पर ये चीज़ तो रहेगा, ठीक है, बार बार क्लियर करना एंड ऑल दैट, जैसे हम स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लासेस में करते हैं, बोर्ड रब करना, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। टू द वेस्ट ऑफ ईच सिटी वॉज अ सिटाडेल बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। पब्लिक बिल्डिंग्स, ओके, पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एंड ग्रैनरीज वर बिल्ड ऑन द सिटाडेल। आ गया। देखिए, यहाँ पर क्या है, पब्लिक बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी, राइट। चाहे आपका पिलर्ड हॉल हो, चाहे आपका ग्रेट बाथ हो, ग्रैनरीज हो, ठीक है, ग्रैनरीज के बारे में समझाऊंगा अभी। सो ग्रैनरीज हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो ये सारी के सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी या इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कहाँ पर हुआ करते थे, सिटाडेल में हुआ करते थे, राइट। अगेन, तो ये क्या जताता, ये जताता है कि सिटाडेल हो सकता है कि एक हायर पोजीशन पे हो, अगेन
हायर पोजीशन का मतलब कि वहाँ के लोग जो रहने वाले हो सकता है वो बहुत पैसे वाले हो सकता है कि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, राइट। हो सकता है कि नो देवर लाइक प्रीस्ट, मतलब लाइक ब्राह्मण्स, राइट, ठीक है। हमको नहीं पता, हम तो सिर्फ आज के दुनिया से, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करके बता सकते हैं कि सिटाडेल का हाई, एक तो रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनना, वेस्ट में ही बनना, इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स वहाँ पर होना, तो ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक हायर अथॉरिटी था, ठीक है, राइट। अगेन आगे जाके मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे तो शायद कुछ और हमें मालूम पड़े, ठीक है। तो अथॉरिटी भी हो सकता है, या फिर पैसे वाले लोग रहते थे, राइट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो हम बहुत सारी चीज़ें उसमें से इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैनरीज, अगेन देखिए, यू आर होल्डिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ग्रैनरीज। लॉकडाउन में आपको पता है कि किस तरीके से वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, राइट, ठीक है, या फिर ग्रेन्स जो है आम इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा, तो यहाँ पर ग्रेन्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो वैसे ही ग्रैनरीज क्यों सिटाडेल में ही हुआ करती, क्यों लोअर टाउन में नहीं हुआ करती? सो देयर आर मैनी रीजंस, राइट। अगर एज एन इंडिविजुअल मैं अपना पर्सपेक्टिव देखूँ तो मैं कुछ और व्यू पॉइंट दूंगा, आप लोग कुछ और व्यू पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑल्सो, ठीक है, कि क्यों अपर टाउन में ही ग्रैनरीज, इसका मतलब क्या, व्हाट कैन वी इन्फर, हम इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं कि ग्रैनरीज हमेशा सिटाडेल में ही पाई जाती या अपर टाउन में ही पाया जाता, या इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती, चाहे वो ग्रेट बाथ पाया गया हो, या फिर पिलर्ड हॉल हो, असेंबली हॉल हो, राइट, ये सब सिटाडेल में ही है, राइट। सो इसका मतलब क्या? ओके, डू कमेंट योर थॉट्स एंड आइडियाज़ कि सिटाडेल क्या हो, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, ओके, ठीक है। बिकॉज हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है इसके बारे में, राइट, ठीक है, तो हम नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन हमेशा एजम्पशंस तो कर सकते हैं ना, अज्यूम तो कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पढ़ता हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय द थिंग, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए, द ग्रैनरीज वर बिल्ट ऑन सिटाडेल, द रूलिंग क्लास, अब यहाँ पर आपकी बुक में लिख दिया है, राइट, द रूलिंग क्लास कंप्राइजिंग, देखो रूलिंग क्लास भी है, ठीक है, और उसके अंदर रिच मर्चेंट्स एंड ट्रस्ट, तो तीनों चीज़ें हैं। रूलिंग क्लास मतलब यहाँ पर अगेन हम जब वैदिक, इसके बाद वाला टॉपिक है जो नेक्स्ट चैप्टर है, द वैदिक पीरियड, तो वहाँ पर हम देखते हैं जो रूलिंग क्लास है वो क्षत्रियज है, ठीक है, राइट, दे आर द वॉरियर्स, तो रूलिंग क्लास। द रिच मर्चेंट्स कौन है, तो कहेंगे कि दे आर द वेशियस, राइट। आपको पता होगा ना, वैदिक लिटरेचर में या वैदिक पीरियड में वी हैव दम सोशल डिस्टिंक्शंस, राइट, क्लासेस, वी हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियस, द वैश्यस एंड द शूद्रास, राइट। तो ब्राह्मण्स मतलब यहाँ पर प्रिस्ट हो सकता है, राइट, रिच मर्चेंट्स, वैश्यस, मर्चेंट्स, राइट, एंड द रूलिंग क्लास दैट इज द क्षत्रियस, तो प्रोबेबली हो सकता है कि शूद्रस might be living in the lower town, and these fellows, the first three classes, right, they might be living on the citadel, or we can say the raised platform or the upper town, ठीक है, हो सकता है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर the citadel was surrounded by wall, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, the citadel was surrounded by a wall, possibly as a protection against invasions or floods, सही सी बात है। अब citadel बनाने का कारण आपको मालूम पड़ा, क्यों? बिकॉज हो सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोग रहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में सफदरजंग रोड है, या फिर अशोक रोड है, ठीक है, राइट, तो यहाँ पर कौन रहते हैं? यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं एंड इंपॉर्टेंट सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। गांधीनगर में, राइट, विधानसभा एंड सचिवालय के आसपास का रोड देख लीजिए, राइट, तो क्या है कि वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, आज के ज़माने में, लेकिन उस ज़माने में सिक्योरिटी का मतलब था वॉल्स, राइट। सो यहाँ पर सिटाडेल बनाया जाता, सराउंडेड बाय वॉल्स, क्यों? जस्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इनसाइड दैट टाउन, ठीक है, एंड फॉर श्योर देवर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उनका कुछ स्टेटस होगा, इंपॉर्टेंट स्टेटस होगा, इसीलिए वॉल्स में रहा करते थे। लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लोअर टाउन में कोई ऐसे एरियाज़ है, जैसे हरप्पा हो गया, चान्हूदड़ो हो गया, वहाँ पर भी हमें वॉल्स मिली है, लोअर टाउन में भी, ठीक है। तो व्हाट कैन वी इन्फर बाय दैट, राइट, ठीक है, डू कमेंट अबाउट दैट, ओके, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा प्लीज़, साथ ही साथ आई एम गिविंग यू टाइम, मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, ओके। अब देखिए, द सिटाडेल वॉज सराउंडेड बाय अ वॉल, पॉसिबली एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन और फ्लड्स, ठीक है। बिलो द सिटाडेल देयर वॉज अ लोअर टाउन और टाउन प्रॉपर,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ठीक है, राइट। और ये मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से सिटाडेल है एंड द लोअर टाउन हैज़ बिन डिवाइडेड, सी, राइट। यहाँ पर दिस इज सिटाडेल, राइट, ठीक है। कितना छोटा है, लेकिन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, राइट, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल लोग यहाँ पर रहते होंगे। एंड लोअर टाउन देखिए बहुत बड़ा एरिया है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। एंड सिटाडेल इज इन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ मोहनजोदारो, यहाँ पर लिखा है, राइट, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक हियर, ओके, देखते हैं। द मेन स्ट्रीट्स फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो मेन स्ट्रीट्स थी दे वर इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑलवेज, ठीक है। एंड क्यों था ऐसा, तो क्या है कि वहाँ से क्या प्रॉबेबली मैं ऐसा पता लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमेशा जो विंड की डायरेक्शंस होती है, ठीक है, जनरली वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है इन जनरल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो रास्ते पे जो कचरा जमा होता है या जो धूल जमा होती, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाती या फिर क्लियर हो जाती, राइट, या फिर कहीं और पास ऑन हो जाती। तो यहाँ पर क्या था कि ये लोग ने प्लान किया होगा उस जगह को अंडरस्टैंड, मतलब दे माइट बी हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अ क्लियर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, जोग्राफी ऑफ दैट प्लेस, एंड उसके बाद दे यूज्ड टू प्लान द सिटी, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं, उसके बाद लिखा है द हाउसेस स्टूड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स एंड वर राउंडेड एट द कॉर्नर्स। ये बता दिया आपको क्यों, लास्ट क्लास में बताया था कि वो जो स्ट्रीट्स थी वो राउंड हुआ करती थी, जस्ट टू अलाउ बुलक कार्ट्स, ताकि वो शार्प टर्न लेने में उनको कोई दिक्कत ना हो। द स्ट्रीट्स क्रॉस्ड वन अनदर एट राइट एंगल्स डिवाइडिंग द सिटी इनटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। सही है, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल वही है, हमारे गुजरात का गांधीनगर बहुत ही करीब है। मैं यहाँ पर अहमदाबाद में बैठा हूँ, गांधीनगर बाजू में ही है, एंड हम बहुत बार गए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एंड एवरी स्ट्रीट और एवरी लेन, या फिर कहेंगे दैट उस उधर तो हाईवे ही है, कोई स्ट्रीट और लेन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सारे के सारे हाईवेज नो वो स्ट्रेट ही है और एक ही तरीके से दिखते हैं, ठीक है, राइट। The street crossed one another at right angles, dividing the city into square or rectangular blocks. The houses ranged from single room to bigger houses with courtyards. अब देखिए कोर्टयार्ड्स क्या है वो बताता हूँ बीच आपको, एंड अप टू 12 रूम्स। देखिए कोर्टयार्ड क्या होता है, जनरली पुराने ज़माने के जो आप घर देखेंगे, चाहे हम पुराने अहमदाबाद में चले जाए या गांव में चले जाए, तो वहाँ पर खास करके नॉर्थ में, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे गांव में, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, तो बीच में ऐसे कोर्टयार्ड होता है, खाली जगह होती है जहाँ पर ना ऊपर टेरेस भी नहीं होता, एंड आसपास ऐसे है ना घर होता है, ठीक है, एक्चुअली ये घर ही है पूरा, लेकिन बीच में स्पेस होता है, ठीक है, एंड एंट्रेंस कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी एंट्रेंस हो सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर कोर्टयार्ड खाली है, राइट। जैसे आप एग्जांपल दूँ तो आपने अक्षय कुमार का वो पिक्चर देखा होगा ना, वो टिचकुले एंड टिचकुले वाला, राइट, ठीक है। तो वो बीच में जो कोर्टयार्ड खाली होता है वहाँ पर दे यूज्ड टू कुक फूड एंड ऑल दैट, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है कि कोर्टयार्ड जो है, ठीक है, राइट, वो खाली रहता, एंड आसपास 12 to 15 रूम्स भी होते, ठीक है। सो ये एक जनरल पैटर्न हुआ करता था वहाँ के हाउसेस का, एंड वो सिंगल स्टोर भी हो सकता, मतलब नो सिंगल फ्लोर एंड डबल फ्लोर भी हो सकता था, लेकिन मल्टी फ्लोर्स नहीं हो सकता था, राइट, क्योंकि उस ज़माने में इतना सारा आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, उसके बाद अगेन क्या लिखा है, 12 रूम्स, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड डबल स्टोरेज, दे वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स एंड मड मोर्टार। आपको बता चुका हूँ ना, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि जो ब्रिक्स होती, दे वर हैविंग द रेशियो, अ यूनिक रेशियो, राइट, 2:4 वाला रेशियो हो सकता है या 3:2 वाला रेशियो हो सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन रेशियो में डिवाइडेड था। एंड ये तो या तो आइदर दे वर सन ड्राइड और वी कैन से बेक्ड ब्रिक्स, तो यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक्स लिखा है, वन एंड द सेम, बेक्ड ब्रिक्स या बर्न्ड ब्रिक्स, ओके, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखते हैं, एवरी हाउस हैड अ बाथरूम, अ स्टोर रूम, अ किचन, अ वेल एंड अ डस्टबिन, ठीक है। अगेन मोहनजोदारो में जब एक्सकेवेशंस
हुए हैं। तो वहाँ पर एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, ठीक है, एक्सकेवेटर्स ने अराउंड अबाउट 700 वेल्स वहाँ पर मिले हैं उनको। मतलब क्या है कि हर एक घर के पास अपना खुद का पर्सनल कुआं होता, ठीक है, जिसमें से दे यूज्ड टू फेच वाटर फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पसेस। ओके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देखिए क्या लिखा है, लिखा है द किचन हैड अ फायर प्लेस विद एन अवन इन द कोर्टयार्ड। अवन मतलब वही भट्टी जो हम देखते हैं, राइट। एंड बाथरूम्स हैड पेव्ड एंड स्लैंटिंग फ्लोर। अगेन देखिए कितना ही इनका बहुत ही डेवलप्ड इनका प्लानिंग था कि बाथरूम में क्या करना है, पेव्ड है। पेव्ड का मतलब क्या है, एकदम जैसे कि आप देख, टाइल्स तो नहीं कहूँगा लेकिन ब्रिक्स एंड मोर्टार से एकदम स्ट्रेट कर दिया होगा। जैसे आप देखे होंगे ना, नया नया जब प्लास्टर होता है तो कैसे फ्लोर पे एकदम स्मूथ सरफेस होता है, राइट। जब टाइल्स नहीं लगाते तब की बात है। तो सीमेंट का जब प्लास्टर लगता है तो एकदम स्मूथ सरफेस होता है, तो वैसे ही स्मूथ सरफेस एंड स्लैंटिंग ऑल्सो। स्लैंटिंग को हम हिंदी या गुजराती में कहेंगे ढलान, राइट। तो हमारा जो गटर होता है, राइट, बाथरूम में, तो जनरली क्या होता है जब हम बनाते हैं घर तो हम बोलते हैं मेसन को कि है ना ढलान जो है, जो स्लैंटिंग है वो उस होल की तरफ रखना ताकि पानी ऑटोमेटिकली वहीं पर जाए। तो देखिए आज से 5000 ईयर्स बैक दे हैड दिस नॉलेज कि हमको स्लैंटिंग रखना है ताकि वो पानी जो है ड्रेन में ही जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है, राइट। अ स्टोर रूम एंड अ किचन एंड वेल एंड डस्टबिन्स, राइट, ठीक है। सॉरी मैंने रिपीट कर दिया। फिर उसके बाद डोर्स एंड विंडोज ओपन ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। हाउस ड्रेन्स एम्प्टीड वेस्ट वाटर इन टू द स्ट्रीट ड्रेन्स विच लेड टू द मेन ड्रेन्स विच एम्प्टीड देमसेल्व्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है। ओके, अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं टू बी प्रिसाइज, राइट, तो कैसे उनका ड्रेनेज सिस्टम था। हमको बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। तकरीबन 3-4 लेक्चर्स तो मैं ले ही लूँगा इसके ऊपर, राइट। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मेन स्ट्रीट। ओके, ये मेन स्ट्रीट है और यहाँ पर सब हाउसेस है, ठीक है, यहाँ पर सब हाउसेस है। तो यहाँ से इनका जो ड्रेनेज है वो कनेक्टेड रहता हर एक हाउस का, ठीक है, टू द मेन स्ट्रीट यहाँ पर। और यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता ताकि जितने भी हाउसेस का वेस्ट है, ठीक है, ये सब हाउसेस है, ठीक है, तो ये हाउसेस का जो भी ड्रेनेज है बोथ द साइड्स, ओके, राइट, यहाँ पर भी सेम होता, ठीक है। तो जो भी हाउसेस है अगेन क्या होता, हर एक हाउस का जो ड्रेनेज होता कम्प्लीटली वो ड्रेन होता कहाँ पर, इन दिस ड्रेन्स एंड दिस ड्रेन्स वर हैविंग अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है। अंडरग्राउंड सिस्टम मतलब एकदम ऐसे ही नहीं कि नो डीप डाउन कि पूरा के पूरा इंसान ही अंदर चले जाए एंड ऑल दैट, नहीं, ठीक है। हो सकता है कि छोटा मोटा 2 फीट का गड्ढा हो ऐसे, राइट। तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से पानी जो है पास ऑन होता, ठीक है, और एक डायरेक्शन में फ्लो होता एंड एट दी एंड, ठीक है, ये सारा के सारा जो पानी है, राइट, इंटरवल्स पे इकट्ठा होता, ठीक है, ताकि जो भी हार्ड मटेरियल है, हार्ड मतलब सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होता, वो सेटल डाउन हो जाता। आपको पता ही होगा सेडिमेंटेशन काइंड ऑफ प्रोसेस, राइट, जहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पे मैनहोल्स हुआ करते हैं। मैनहोल समझते हैं आप लोग, ठीक है, मतलब क्या है कि एक बड़ा सा गटर जहाँ पर 3-4 ड्रेनेज सिस्टम एक साथ आके इकट्ठा होती हो, सो ऐसा ड्रेनेज होता है यहाँ पर, ठीक है, पैटर्न होता एंड मैनहोल्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर रेगुलरली जो सॉलिड वेस्ट है उसको बाहर निकाला जाता एंड उसको फिर शहर के बाहर भेज दिया जाता। लेकिन जो वाटर है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप से ड्रेन आउट होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता एंड हो सकता है कि उनका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो शहर के बाहर इकट्ठा होता, मतलब जो भी गंदगी है जो भी वेस्ट वाटर है, ठीक है, वो बाहर जाता। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, राइट, किस तरीके से पैटर्न है इनका। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब ड्रेनेज सिस्टम में याद रखिएगा कि एवरी हाउस, यहाँ पर लिखा है कि ड्रेनेज सिस्टम तो अभी जो समझा है वैसे ही है। मैनहोल हुआ करता है रेगुलर इंटरवल्स पे, सोक पिट्स हुआ करते। सोक पिट का मतलब यही है कि एब्जॉर्ब करता, पानी जो है परकोलेट हो जाता एंड उसके बाद जो वेस्ट सॉलिड मटेरियल था उसको वो लोग कलेक्ट करके बाहर फेंक देते, ठीक है, राइट।
एंड यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें लिखा है, इररेलेवेंट चीज़ें हैं, लेकिन समझते हैं क्या है बुक में लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलेगा इसके बारे में। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न एंड सिविक ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आई रीड, राइट, ठीक है, एक साथ ही हम पढ़ लेंगे। एंड उसके बाद मुझे एग्जैक्टली जो समझाना है वो यहाँ पर है, मोहनजोदारो में, ठीक है, ये वाला चीज़ समझाना है। एंड सेटलमेंट समझाना है इसके बारे में, ठीक है। देखिए ये जो है सिटाडेल है, राइट। टेक्स्ट बुक तो आप फिर भी रीड कर पाएंगे घर पर, लेकिन हम देखते हैं क्या है। ओके, चलिए अब देखिए, द ड्रेनेज सिस्टम, द इंडस वैली पीपल हैड अ हाई सेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो लोगों के पास एक ऐसा अच्छा नॉलेज था कि सैनिटेशन या फिर शहर को हम किस तरीके से गंदगी से बचा सकते हैं, ठीक है। एंड दे possessed एन एलेबरेट ड्रेनेज सिस्टम, ईच हाउस हैज़ इट्स ओन स्मॉल ड्रेन्स, ठीक है, विच वर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन। बताया था मैंने अभी पीछे, राइट, अभी तो मैंने रब कर दिया वो, राइट। तो क्या है कि हर एक हाउस के पास अपना ड्रेन होता, राइट, और वो ड्रेन कहाँ कनेक्ट होता, स्ट्रीट में कनेक्ट होता, और फिर यही स्ट्रीट का जो ड्रेन है, ठीक है, वो एक साथ कनेक्ट होकर कहाँ जाता, डायरेक्टली शहर के बाहर जाता, ठीक है। अब देखिए, और मैनहोल्स हुआ करते, राइट, वर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन which ran under the main streets and below many lanes. Each house had its own soak pit, and water flowed from the sink into the underground sewers in the streets. The drains were made up of mortar and lime and gypsum. देखिए अगेन, उस समय पे no, we didn't have this cement, right, कि दीवार टूटती क्यों नहीं, अंबुजा सीमेंट एंड ऑल दैट, राइट। तो उस समय पे क्या था कि जो पत्थर हुआ करते थे ऐसे, सम बाइंडिंग रॉक्स वर देयर, दे हैड द नॉलेज ऑफ दिस, एंड उसको क्या करते, ये लोग पीसते, और पीसने के बाद इसको क्या करते, उसका एक कहेंगे कि आटा बनाते। आटा समझते हैं आप लोग, राइट, जैसे मम्मी कैसा गूंदती है आटा, ऐसा एक पेस्ट बनाते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। आटा नहीं कहूँगा, पेस्ट कहूँगा। एंड दैट पेस्ट दे यूज्ड टू अप्लाई, एंड उससे क्या होता, वो जो जॉइनिंग जो बाइंडिंग मटेरियल की तरह वो एक्ट करता, ठीक है। तो लाइम, जिप्सम, इस तरीके से बनाई जाती। एंड दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स, सही है। कहीं कहीं पर तो हमें बड़े बड़े स्लैब्स मिले हैं, स्लैब समझते हैं, बड़े बड़े स्लैब्स का मतलब बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, ठीक है, राइट। द स्टोन्स वर देयर वर मैनहोल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर इंस्पेक्शन। मैनहोल्स का मतलब वही कि बड़ा सा एक गड्ढा होता जहाँ पर क्या होता है, एनुअल इंस्पेक्शन होता, मतलब हर समय इंस्पेक्शन होता कि यहाँ पर गटर जो है भरा ना जाए, ठीक है, या फिर उभरा ना जाए एंड ऑल दैट, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद, फिर लिखा है पीपल डिड नॉट थ्रो ऐश एंड अदर रिफ्यूज इन द ड्रेन्स। सही बात है ना। क्या होता है, हम जब बेसिन में हम जब मम्मी जब बर्तन धोती है, राइट, तो क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, वो एक छन्नी में या फिल्टर में जमा हो जाता है। बेसिन के अंदर ही वो फिल्टर होता है, राइट, ठीक है, कि जो हार्ड मटेरियल है वो जमा हो जाए, एंड उसके बाद जो पानी है, गंदा पानी, वेस्ट पानी, वो निकल जाता है। एंड दैट हार्ड मटेरियल या जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, चाहे वो हमारा खाना हो, चाय पत्ती हो एंड ऑल दैट, वेजिटेबल पील्स हो, या हमारा जो जिसको हम शुद्ध गुजराती में एठवाड़ कहते हैं, राइट, टू बी प्रिसाइज, तो वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, एंड उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, निकाल कर प्लास्टिक की थैली में डंप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी था, ठीक है। क्या था कि इंस्पेक्शन हुआ करता कि वहाँ पर फिल्टर, एज सच फिल्टर तो यूज़ नहीं होता होगा, लेकिन क्या है कि सॉलिड वेस्ट को वो लोग मैन्युअली निकालते होंगे शायद, ठीक है। और लोगों को ये बता दिया होगा कि आपको जो है सॉलिड वेस्ट या ऐश जो है, राख जो है, वो सब आपको ड्रेन्स में डालनी नहीं है, ताकि जो गटर लाइन है वो चोकअप ना हो जाए, ओके, ठीक है। All this shows that the drains were constructed on scientific lines, and the drainage system was in no way inferior to underground drainage system of the modern times. सही बात है। आप लोग देखते होंगे रात को या दिन में भी कभी कभी देखते होंगे कि दो ट्रक्स होते हैं, एंड वो एक कॉमन गटर होता है, और उसके अंदर एक बड़ा सा पाइप डाल के वो सक करते हैं सारा के सारा सॉलिड वेस्ट, राइट, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कि मॉडर्न जो सोसाइटी है, आप देखे होंगे रोड, अगर आप कभी रोड पर गए होंगे, जाते ही होंगे, व्हीकल में जाते होंगे या एक्टिवा पे जाते होंगे, तो आप देखे होंगे कि हर कुछ इंटरवल्स पे आपको एक गटर मिलता है ऐसे, ठीक है, राइट, और उसके ऊपर हम गाड़ी चला कर जाते तो हमें पता चलता है, ठीक है, कि हाँ एक गटर यहाँ पर। और नहीं किया आज तक नोटिस, तो नोटिस करिएगा इस चीज़ को। आप लोग बहुत कहेंगे कि रोड पर ध्यान नहीं देते,
ठीक है, राइट। तो क्या है कि ये चीज़ था वहाँ पर, राइट। अब आगे देखते हैं उसके बाद। अब इन दिस कनेक्शन ये सब तो ठीक है, अब सिविक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अब सिविक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आज का जो हम मॉडर्न सिविक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। लिखा है द इंडस वैली पीपल लिव्ड इन वेल प्लान्ड टाउन्स, बता चुके हैं। द टाउन्स हैड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई। द डिस्कवरी ऑफ लैम्प पोस्ट एट इंटरवल्स रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, है ना, ये तो लास्ट लेक्चर में बताया था। सैनिटेशन वॉज ऑल्सो प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। रबिश वॉज थ्रोन इन टू द डस्टबिन्स। द स्वीपर्स केप्ट द सिटीज नीट एंड क्लीन, है ना, आज के जैसा ही, जैसे आज का अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किस तरीके से साफ करता है, वैसे हो सकता है वहाँ पर भी सिविक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी अथॉरिटी हो जिसको ये देख रेख का काम दिया गया हो कि आपको सिटी जो है क्लीन रखना है, राइट, ठीक है। बिल्डिंग्स वर नॉट अलाउड टू एनक्रोच अपॉन दी पब्लिक रोड्स, है ना, राइट। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कुछ 1-1.5 साल पहले कि बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो रोड पे हुए थे, ठीक है, वो सबको तोड़ा गया था, ठीक है। एक मास पूरा के पूरा मूवमेंट चलाया गया था बाय दी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। जो रास्ते में फुटपाथ में जो दुकानों ने शेड्स बना के रखे थे उनको भी तोड़ दिया गया, पूरा क्लियर किया गया। तो उस समय में भी कोई सिविक अथॉरिटी होता होगा, ठीक है, जो ये निश्चित करता होगा, सुनिश्चित करता होगा कि रोड्स पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे, ठीक है, ताकि रोड्स को वो लोग जगह को क्या कह सकते हैं उसको, हथिया ना ले, राइट, ठीक है, इस तरीके से। तो द बिल्डिंग्स वर नॉट अलाउड टू एनक्रोच अपॉन दी पब्लिक रोड्स, क्योंकि पब्लिक रोड्स पे, राइट, हम देखते हैं, बहुत बार देखते होंगे ना कि घर कुछ रोड से आगे है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कटिंग में आ गया, कटिंग में ये घर जो है कटिंग, ये लेन जो है कटिंग में आ गया, राइट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं उसके बाद। देयर वर इन्स फॉर ट्रैवलर्स, इन्स का मतलब होटल्स, आज के जो मॉडर्न होटल है उस तरीके से इन रेस्ट हाउसेस कहते हैं इसको, ठीक है, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस नहीं, रेस्ट हाउस, ठीक है। द सिस्टम ऑफ वॉच एंड वर्ड एट नाइट ऑल्सो एग्जिस्टेड। वॉच एंड वर्ड का मतलब सिक्योरिटी, राइट, वॉचमैन, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखो क्या लिखा है। नो बडी कुड बिल्ड पॉटरी किल्न्स इन द सिटी। क्यों सिटी में, क्यों हमें पॉटरी किल्स नहीं बनाना है। देखिए आज के ज़माने में अगर उस ज़माने की पॉटरी किल्स को आज के ज़माने में इंडस्ट्रीज़ काउंट कीजिए, तो इंडस्ट्रीज़ अगर शहर में होगी तो क्या होगा, पॉल्यूशन और बढ़ेगा, सिटीज़ में गंदगी फैलेगी, राइट। इसीलिए देखेंगे आप GIDCs वगैरह जो है वो क्या है, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, राइट। हालांकि आजकल तो अर्बनाइजेशन हो गया है तो इंडस्ट्रीज़ के आसपास भी लोग रहने शुरू हो गए, लेकिन उस ज़माने में क्या कहा गया है कि इंडस्ट्रीज़ मतलब पॉटरी किल्स जो बहुत सारा पोल्यूशन करती, एयर पोल्यूशन होता है जिसके धुआं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमको सिटी में नहीं चाहिए, राइट। तो सिटी से बाहर हुआ करता था ये सारा के सारा पॉटरी किल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड ऑल दिस थिंग्स इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम सिविक ऑर्गेनाइजेशन। और ये सबसे हमें पता चलता है क्या, कि वहाँ पर कोई अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरह से कोई अथॉरिटी होगा जो क्या करता था, ये सब चीज़ें देख रेख करता था कि भाई पब्लिक रोड्स पे कोई इलीगली घर ना बना दे या कंस्ट्रक्शन ना कर दे फॉर एग्जांपल, या फिर पॉटरी किल ना बना दे, राइट, ठीक है, जो भी है। अब आता है उसके बाद एंड लोग उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। द पीपल यूज टू वेल रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट वेल प्लान्ड टाउन्स एलॉबरेट सिस्टम ऑफ ड्रेनेज एंड एफिशिएंट सिविक ऑर्गेनाइजेशन वर द मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस वैली पीपल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वो मतलब ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है दैट इज़ हम लोग पढ़ेंगे सिटाडेल के बारे में। सिटाडेल के अंदर जो हरप्पन सिविलाइजेशन जो ग्रेट बाथ एंड ऑल दैट, ठीक है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदारो, अगेन हम वही रिपीट करेंगे लेकिन हमें कुछ और एक्स्ट्रा आइडिया मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे पिक्चर्स है इसके अंदर तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, एंड कलर्ड है। देखते हैं, मैं आपको ये जो PDF है या ये बुक है उसको मैं आपको रेफ़र करूँगा। ये बहुत सारे पेजेस है इसमें, ठीक है, मैंने उसमें थोड़े बहुत ही चीज़ें ली हैं, राइट। पढ़ता हूँ स्टार्टिंग से, ध्यान दीजिएगा। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. ठीक है, let us look at one such center, that is Mohenjo-daro, that is the mound of the dead in Sindhi language, more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered at
was हरप्पा, ठीक है, इसलिए हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है. द सेटलमेंट वॉज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस, दैट इज द सिटाडेल, द स्मॉलर, वन स्मॉलर बट हायर, ठीक है, छोटा लेकिन क्या ऊपर है, हायर है, एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर. आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दिस एज सिटाडेल एंड द लोअर टाउन. ये क्या है, सिटाडेल है एंड लोअर टाउन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने डेजिग्नेट किया है. ओके, लेट मी हैव अ क्लियर पिक्चर अगेन. ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द नॉर्थ, मैप में दिखा दिया यहाँ पर, है ना, क्या दिखाया, दिस इज द नॉर्थ. ओके, एंड ठीक है, सिटाडेल एंड ये है नॉर्थ, ये है लोअर टाउन. ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं. द सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. राइट, मतलब क्या है कि एक तरीके से प्लेटफॉर्म, पिछले वाले क्लास में आपको बोर्ड में समझाया था मैंने, फिर भी यहाँ समझाता हूँ कि मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स का मतलब है, राइट, कि बेस, कोई भी चीज़ का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे आप स्कूल में सॉरी स्कूल का नाम ले लिया गलती से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें भरी गई है, चाहे वो मड हो चाहे वो पत्थर हो, ठीक है, जस्ट टू मेक द बेस स्ट्रॉन्ग. ये अगर होलो रहेगा या सिर्फ सैंड से बना होगा तो क्या होगा पता है, ये कहीं ना कहीं ढह जाएगा. तो ये जो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट यूज टू बी इसको भरा जाता था बाय दी मड एंड स्टोन से, ठीक है, ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए. और इसके ऊपर सीमेंट वगैरह या जिप्सम या लाइम का जो मोर्टार का जो पेस्ट होता वो लगाया जाता ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाता, और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझाता हूँ. Wait, buildings were constructed in mud brick. It was walled, which meant that it was physically separated from the lower town. सही है कि यहाँ पर क्या था, walled था. walled का मतलब वही कि ये जो है, ठीक है, प्रोटेक्टेड था और सेपरेट भी था. राइट, सो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्लास सिस्टम होता है या कास्ट सिस्टम वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन वी आर नॉट श्योर अनटिल अनलेस हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स ना मिल जाए. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, द सेटलमेंट वॉज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस, वन स्मॉलर बट द हायर. ये अगेन ये रिपीटेड है. राइट, द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड. ठीक है, देखिए आ गया क्या लिखा है, द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड. कहा था ना मैंने. राइट, सेवरल बिल्डिंग्स वर built on platforms which served as foundations. It has been calculated. अब देखिए ये तो जाने दीजिए, कैलकुलेशन दिया है कि बोले कि अगर इतना सारा चीज़ें बनाना है तो बहुत सारे दिन लगेंगे, 4 मिलियन % डेज लगेंगे. मैथ्स में नहीं जाते हैं, राइट. ठीक है, so consider something else. Once the platforms were in place, all the building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. मतलब क्या है, मतलब कि पहले से ये लोग प्लान करके रखते थे एंड पहले ये लोग प्लेटफॉर्म ही बनाते. ठीक है, एक ढांचा बनाते. ठीक है, मतलब एक जैसे कि ब्लूप्रिंट कहते हैं ना हम लोग, तो ये लोग ब्लूप्रिंट तो नहीं बना सकते थे, या पता नहीं होगा, राइट, मैप वगैरह होगा इनके पास, लेकिन क्या है कि ये लोग पहले से जगह अलॉट कर देते थे और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स बना दिया जाता था कि भाई इससे ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है. और इसी से हमको मालूम पड़ता है, ठीक है, कि प्लानिंग हुआ करता था. देखिए क्या लिखा है, कंसिडर समथिंग एल्स. Once the platforms were in place, all the building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. So it seems that the settlement was first planned and implemented accordingly. ठीक है, अब दूसरा जो साइन है, चलो ये तो एक साइन हुआ कि भाई ये लोग प्लानिंग करते थे. दूसरा हमें क्या प्रूफ मिला, तो दूसरा प्रूफ मिला कि bricks which were whether sun-dried or baked and were of स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो. ठीक है, अब देखिए लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पर रेशियो भी दिया है, 4 times is to twice. राइट, द सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल द हरप्पन सेटलमेंट्स. ठीक है, जो जितने भी हरप्पन सेटलमेंट्स थे, राइट, सभी जगह पर ये यूज़ होता था. मतलब क्या है कि प्लान्ड था एंड प्लस क्या है कि यूनिकनेस दिखता था आपको. ओके, ठीक है, राइट. अब देखिए ये यहाँ पर एक मैप है जहाँ पर आप देख सकते हैं. देखिए दिस इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन
ठीक है। अभी कुछ इसके सिर्फ कुछ कहेंगे कि साक्ष्य या फिर प्रमाण या फिर कहेंगे कुछ अंश बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये सब हमने नाम दिया, ठीक है, वो उस समय पे नाम नहीं हुआ करता था, राइट, और होता होगा तो भी हमें नहीं पता कि उसको क्या कहते होंगे, राइट। तो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्या लिखा है, ईस्टर्न रिटेनिंग वॉल, ठीक है, एक वॉल है हमें पाई गई है, ठीक है, ये डिफरेंट हाइट है, ठीक है, मीटर्स में पता नहीं किस पे, बट हाइट है। तो यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट। ये हो सकता है ये सब जगह हो, लेकिन अभी हमें उसके सिर्फ इतनी ही वॉल मिली है, सब ढह गई थी। सेकंड जो है साइड 2, देखिए यहाँ पर स्टूपा एरिया लिखा है, स्तूप एरिया लिखा है सदर्न सेक्शन में, देखिए, राइट। मुझे आपको जो दिखाना है वो ये है, द ग्रेट बाथ। देखिए मेन स्ट्रीट इज़ हियर एंड उसके ही पास में ग्रेट बाथ है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे वेयर हाउसेस है। अब ये वेयर हाउसेस क्या है, एंड देखिए यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्शन दिखाया है कुछ, ठीक है, राइट। मैं वापस से इसको अंडू कर देता हूँ, राइट, तो आपको एग्जैक्टली कनेक्शन दिखेगा। सी दिस इज़ द कनेक्शन, राइट। तो कहीं ना कहीं व्हीलर्स डीप ट्रेंच एंड वेयर हाउस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर हाउस का मतलब कहीं ना कहीं कुछ वो रखने के लिए काम आता होगा। और उसके बाद देखिए ये पिलर्ड हॉल है, इसको भी समझाएंगे अभी, आपके टेक्स्ट बुक में इसका भी कहीं ना कहीं जिक्र है कि पिलर्ड हॉल क्या था, राइट, ठीक है। तो ये दिस वाज द एरिया, द ग्रेट कोर्टयार्ड, कॉलेज है, नो डिविनिटी स्ट्रीट लिखा है, ये सब हमने नाम दिया है, राइट। लेकिन हम क्या यहाँ से इन्फर कर सकते हैं, जो भी एक्सकेवेटर्स है या जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कहीं ना कहीं इसको स्टडी करके नाम दिया होगा, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, द सिटाडेल, राइट। सिटाडेल के बारे में समझाना है एंड ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद सॉरी हाँ, इसके बाद मैं आपको लेक्चर ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद नो आपको डोमेस्टिक, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डोमेस्टिक आर्किटेक्चर समझाता हूँ, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द कोर्टयार्ड, वी कैन क्लियरली सी दिस, ओके। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, अभी सिर्फ ये सिटाडेल पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ, ओके, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक purposes, right? This include a warehouse. Warehouse अभी हमने देखा, a massive structure on which the lower brick portions remain, while the upper portions, probably of wood, decayed long ago. And the Great Bath. The Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard, ठीक है, surrounded by a corridor on all four sides, right? ठीक है, मतलब क्या है, एक बीच में एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और आसपास क्या है, कॉरिडोर है, कोर्टयार्ड है। वहाँ पर प्रॉबेबली हमें बहुत सारे रूम्स मिले हैं, रूम्स मतलब कक्ष मिले हैं, ठीक है, समझाऊंगा अभी वो क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स, देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ। क्या है यहाँ पर, नॉर्थ पे और साउथ में क्या थी, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, मतलब स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा नीचे, राइट, जैसे हम लोग उतरते हैं मॉडर्न वाटर पार्क्स में ऑल दैट। तो यहाँ पर भी फ्लाइट ऑफ स्टेप्स था, कहाँ पर, नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है। leading into the tank, which was made watertight by setting bricks on the edge and using a mortar of gypsum. There were rooms on 3 sides, ठीक है, right, in one of which was a large well. समझ में आया बेटा? देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको वाटर टाइट करने के लिए आसपास क्या किया था, ब्रिक से लाइनिंग किया गया था, मतलब दीवारें खड़ी की गई थी और उसके ऊपर प्लास्टर किया गया था बाय द जिप्सम ऑफ मोर्टार, मतलब सीमेंटिंग मटेरियल, राइट, ताकि वाटर टाइट हो जाए, वाटर का लीकेज ना हो। जैसे आप मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में देखते हो नीचे वाइट टाइल्स होता है, राइट, जस्ट टू मेक इट वाटर टाइट, पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए ज़मीन के द्वारा, ठीक है। इसका मेरे पास पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, लेट मी शो यू दिस पिक्चर। देखिए ये एक रिजर्वॉयर है एट द धोलावीरा, ठीक है, देखिए कितना साफ़ है, मतलब ये तो एक्सकेवेटर्स ने इतना अच्छे से किया होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से देखिए आप देख सकते हैं कि ये रिजर्वॉयर है, यहाँ पर पानी होता होगा और ये संभाल के रखा जाता होगा, ठीक है। जब सूखा वगैरह पड़ता होगा तब इसको यूज़ किया होगा। और ये फ्लाइट ऑफ स्टेप्स है, और ऐसा दूसरा भी है, सी दिस इज़ द ग्रेट बाथ, आपको दिख रहा है ग्रेट बाथ, देखिए ये है आपका रिजर्वॉयर, ओके। एंड यू कैन सर्च ऑन गूगल इमेजेस ऑल्सो, जहाँ पर हमने ये यूज़ किया है, ये एग्जैक्टली ये रिजर्वॉयर है, राइट, या फिर ग्रेट बाथ है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं है,
क्योंकि इसमें आगे जाके समझाऊंगा इसको कि इसके अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जाती थी जनरली। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं था या कोई वाटर पार्क नहीं था। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स दिख रहा है यहाँ से, ये नॉर्थ में है और यहाँ से साउथ में, यहाँ से भी उतरना है। और आसपास थी आपको रूम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रूम दिख रहा है, देखिए दिस आर दी रूम्स। अभी इसका छत वगैरह नहीं है क्योंकि नो शायद लकड़े से बना होगा या शायद कोई और मटेरियल से बना होगा, ढह गया होगा। ठीक है, 5000 साल तक इतना ही बचा है, वही बहुत है, राइट। और यहाँ पर नो पहले के लोग ये सब है ना, ये जितना भी है ये सब मट्टी के अंदर दबा हुआ था, ये एक्सकेवेट किया गया है। ओके, ठीक है, आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको एक्सकेवेशन का वर्क भी दिखेगा यहाँ पर, या फिर मैं आपको आप कहेंगे तो ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है, सो दिस वाज द ग्रेट बाथ। ओके, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक हियर, in one of which was a large well. The water from the tank flowed into a huge drain across the lane on the north. ठीक है, सब लिखा है कि बाथरूम्स हुआ करते थे वहाँ पर, एंड रूम्स हुआ करते थे, एंड ड्रेन्स भी थी ताकि इसको ड्रेन भी करना चाहिए, और वेल भी था ताकि इसको पानी फिर से भरा जाए, एंड ऑल दैट। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये लिखा है, और ये देखिए स्पेशल रिचुअल बात है। ठीक है, यहाँ पर क्यों लिखा है ऐसा, लिखिए जो एक्सकेवेटर्स ने जो बात की है, द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड, द सिटाडेल विद सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स हैज़ लेड द स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ, है ना। तो इसके पीछे स्कॉलर्स ने क्या अपना कहेंगे कि आइडिया लगाया है कि आसपास ऐसा कोई भी हमें दूसरा स्ट्रक्चर नहीं मिला है सिटाडेल के आसपास या फिर मोहनजोदारो के आसपास, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिचुअल बात था, मतलब यहाँ पर सिर्फ कुछ राइट्स होते होंगे या फिर कुछ कर्म कांड होते होंगे या पूजा यज्ञ होता होगा, और फिर लोग यहाँ पर डुबकी लगाते होंगे। अगर बात की जाए तो कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे हो सकता है, अमावस पे हो सकता है कि पूर्णिमा पे, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, जो भी रिचुअल्स होते होंगे, राइट। मैंने जो बात की वो हिंदू कल्चर के रेफरेंस से बात की है, उनका कल्चर हमें नहीं पता, उनका रिलीजन क्या था। ठीक है, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे भगवान के या फिर कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो ये डिपिक्ट करते कहीं ना कहीं दे वर द प्रेडेसेसर्स ऑफ द मॉडर्न हिंदुइज्म। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, एंड यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आपको मैं सिखाऊंगा वो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में है। ठीक है, एंड उसके बाद थोड़े बहुत हम पिक्चर्स देखेंगे, एंड फिर I'll continue my lecture. Okay, I hope you enjoyed the lecture and थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा क्या है चीज़, राइट। क्योंकि अब टाइम हो चुका है एंड आप लोग भी बोर हो चुके होंगे, इट्स ऑलरेडी 45 मिनट्स, राइट। ठीक है, एंड प्लीज़ आपका टेक्स्ट बुक पढ़िएगा जब ये चैप्टर ख़त्म होता है, या जो 2 पेजेस मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, और बुक के अलावा भी मैंने बहुत सारा नॉलेज दिया है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आप रखेंगे, ठीक है, इस बारे में, राइट। I hope you enjoyed the lecture, आपको समझ में आया है, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब। वो एक डायलॉग मैंने कहीं सुना है, नेता टाइप आधा काम मत कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ओके, टू गेट दी रेगुलर अपडेट्स, राइट। चलिए, टिल देन साइनिंग ऑफ, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।